नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू श्रृंखला में जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2020 का पेपर देख लेते हैं। तो 2020 का पेपर है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे इसमें, जो आपको 22 दिसंबर को जो यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि सवाल रिपीट बहुत होते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये है 2019 में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वतीय कहा गया है। निम्नलिखित समितियों में से किसने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो ये किया था अलग समिति ने। अलग समिति जो 1977 में बनी थी, इस समिति ने जो है पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो एग्रोनोमी जो था वो मार्ग निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में नहीं शामिल किया जाता। देखिए, इसमें 3 शामिल होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है। तो इसमें सामाजिक असमानता नहीं होगा, ठीक है, ये शामिल नहीं होता है। ये महाजनपद है और उनकी राजधानियां हैं, इनको मिलाना है। तो इसमें मत्स्य महाजनपद की राजधानी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या होगी, विराटनगर, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होगी, सूरसेन की राजधानी मथुरा होगी, अश्मक की राजधानी पोतन होगी, ठीक है। 16 महाजनपद है, इनकी लिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया था। तो गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस ने दिया था, ठीक है। अगला है कथन 1 और कथन कारक है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है, और इसका कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और उनके पूर्ववर्ती राजाओं के बारे में बाद वाले राजाओं की अपेक्षा हमें पूर्ववर्ती राजाओं से ज़्यादा अधिक जानकारी है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। जैसे मंदिरों में लेख उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है और ये सब जो है, ये चोल शासकों के समय में ज़्यादा हुआ था। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण नहीं होगा। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ये तो सही है। पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति, विकास, सामान्य विस्थापन एवं पुनर्वास, इसमें यही वाला नहीं होगा, राजनीति एवं विकास। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो प्रागैतिहासिक स्थल है, और भीमबेटका की गुफा को खोजा था एच डी संकालिया ने। यह मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफा रायसेन जिले में, तो वहाँ खोजा गया था एच डी संकालिया के द्वारा। उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना में हैं। तो 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना में है, ठीक है। इनकी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है अगला सवाल, कुछ हड़प्पा पूरा स्थल हैं और वो कहाँ पे हैं। तो बालू है, मांडा है, पांडरी है और हुलास है। तो बालू जो है वो हरियाणा में है, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पाटरी जो है वो गुजरात में है, और हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो है डी नंबर सही हो जाएगा। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई है। ये प्रतिवेदन क्या था। तो ये प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में ये अवर कॉमन फ्यूचर लाया गया था। लेकिन 1987 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी, इन चारों ने किया था, तो ये सही है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो शामपुर यात्रा जो सूर्य पूजा होती है, शाम असल में कृष्ण के पुत्र थे या पौत्र थे, तो शाम मतलब कृष्ण के वंशज थे, तो ये दोनों सही हैं। तो जो दोनों ए और बी दोनों सही हैं। अटल इनोवेशन मिशन IIM किस विभाग से की प्रमुख पहल है। तो ये नीति आयोग की है, नीति आयोग की स्थापना और ये सब जरूर देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था। तो देखिए, इसमें जो है
बीपी बाडिया जो है यूपीपीएससी ने सही माना था, ठीक है, लेकिन कई किताबों में एमएन जोशी दिया रहता है, पर बीपी बाडिया जो है यूपीपीएससी ने सही माना है, तो आप यूपीपीएससी मानिए। फिर अगला है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रेचल कार्सन, ठीक है, रेचल कार्सन इसके लेखक है। एक्सला-सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी इससे, ये सही है, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। और अमेरिका में एक जगह थी जो फ्रांसीसियों को प्राप्त हुई थी एक्सला-सैपल की संधि की बदौलत, और भारत में मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था, और अमेरिका का एक स्थान था जो फ्रांसीसियों को मिला था। समन्वित बाल विकास परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था इन चारों में से? तो समन्वित बाल विकास परियोजना में पूर्ण पोषण, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन नहीं था। देखिए, परिवार नियोजन 1952 में ही चालू हो चुका था, ठीक है, 1952 में ही चालू हुआ था, और ये बाकी ये तीनों था, और भी इसमें कुछ की फैक्टर्स थे। समन्वित बाल विकास परियोजना जो है ये 1975 में चालू हुई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला देख लेते हैं, इसमें कौन सा सूची मिलाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो शस्त्र अधिनियम 1978 होगा, ठीक है। शाही पद अधिनियम 1976 होगा। उच्च न्यायालय 1861 है, और भारतीय विवाह विच्छेद 1869 है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहले का दूसरा है, बी का एक है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है ये उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज चूंकि पशुपालन से रिलेटेड है तो चारागाह हो जाएगा। और मध्यकाल में जमींदारी थी ही, खुद मुकद्दम चौधरी और अन्य जो जमींदार थे गांव लेवल के और उससे बड़े लेवल पर, उन सबका बोलबाला था, तो जमींदारी। तो ये सही हो जाएगा, 1-4 है और 1-3 है, डी नंबर। सिक्किम को भारत में विलय कब किया था? तो सिक्किम को भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये किया था 1850 में। 2 डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके ये किया गया था। उत्तर प्रदेश और कानपुर लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय शहर बने थे? तो इसका 1971 और 1981 होगा। तो 1971 में कानपुर और 1981 में लखनऊ जो है 10 लाखीय नगर बन गए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उसमें एम.के. गांधी जो थे वो गए थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, और पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू अपने खर्चे पर गए थे, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। इसके बाद अगला है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ये कुछ व्यवस्थाएं थी जो मध्यकाल में और पूर्व मध्यकाल में लागू थी, तो वो किस क्षेत्र में लागू थी ये देखना है। तो जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू थी। 12 बलूट जो व्यवस्था थी, 12 बलूट जो व्यवस्था थी वो महाराष्ट्र में लागू थी। और मिरासी जो व्यवस्था थी वो कर्नाटक में लागू है। और अडाडे जो व्यवस्था थी ये तमिलनाडु में लागू है। यूपीपीसीएस ने इसका बी ऑप्शन सही माना था, ठीक है। लेकिन इसमें एक विवाद है कि जो मिरासी और अडाडे जो व्यवस्थाएं हैं उसमें मिरासी व्यवस्था तमिलनाडु की है और अडाडे व्यवस्था जो है वो कर्नाटक की है, जबकि यहीं पे यूपीपीसीएस ने मान लिया था कि मिरासी जो है वो कर्नाटक की है और अडाडे तमिलनाडु की है। तो ये दोनों को आप याद रखिए। जजमानी उत्तर भारत सही है, 12 बलूट महाराष्ट्र सही है, मिरासी को यूपीपीसीएस ने तमिलनाडु की जगह कर्नाटक माना है, और अडाडे को
कर्नाटक की जगह तमिलनाडु माना है। ठीक है, तो ये आप जो है याद रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही माना है इसने। नीचे 26वां है कि माई स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की बुक है। गीता रहस्य सभी जानते हैं, तिलक की बुक है। द नेशन इज मेकिंग, ये द नेशन इज मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने दी थी? तो इसको दिया था रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है, 1755 में डिंडीगुल में आयोजित मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो ये हैदर अली ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए, प्रमुख कारण में प्राकृतिक आवास भी है प्रमुख कारण, जंगलों में आग लगा देना भी है, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापारिक वाणिज्यिक व्यापार भी है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कारण है, तो ये सही होगा। ब्रिटिश सरकार कथन कारण है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लॉन्च की थी। तो ये बात सही है, अलग अलग भागों में अलग अलग व्यवस्था थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी था, तो अलग अलग प्रांत। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग भी बने, तो ये भी सही है कि इससे भारत में अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो ए सही है इसका। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये हुबली होगा। हालांकि ये पुराना हो गया, लेकिन अभी भी है कि रेल संग्रहालय कहां पर है, तो हुबली में। इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये कुछ किताबें हैं जो लिखी गई मध्यकाल में और सल्तनत काल में, तो ये किताबें हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात नासरी। तो इसमें पहले नंबर पर कौन लिखी गई होगी? किताबुल हिंद लिखी गई होगी, क्योंकि किताबुल हिंद लिखी थी अलबरूनी ने। अलबरूनी आया था गजनवी के साथ, तो सबसे पहले तो ये हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज रासो लिखी गई। पृथ्वीराज रासो लिखी गई चंद्रबरदाई के द्वारा 1193-92। उनका समय खत्म होता है, तो 3 के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने से ये आप डी ऑप्शन मार सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये फतवाएं जहांदारी और तबकात नासरी, तो तबकात नासरी ये लिखी थी मिन्हाजुस सिराज ने। गौरी के समय से 1260 और 70 के दशक तक का वर्णन है। और फतवाए जहांदारी जो है लिखी थी बर्नी ने। ठीक है, तो ये 3, 2, 4, 1 इसमें सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन को प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हुआ। ठीक है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा के शासक थे अबुल हसन कुतुब शाह। निम्नलिखित में से ये 2020 का है, तो पुराना हो गया। इसमें कौन सा सही है? 2 स्टेटमेंट है। अकबर ने लड़के लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, तो ये बात सही है। कुछ स्रोत से पता चलता है कि विवाह की आयु इसने लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष करने का प्रयास किया था, हालांकि बहुत सफल नहीं हुआ था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा पर विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। इंडिया आइडिया समिट ये पुराना हो गया। ये भी कुछ अधिकारियों के पद हैं मध्यकाल में और उनसे मिलाने के लिए है। तो दीवान-ए-तन, तो ये जागीर और वेतन को देखता था, तो इसी से ही आप एक मिला देंगे तो बी सही हो जाएगा। और दूसरे भी देख लेते हैं। तो मुश्तरफी जो है ये राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करता था, मुश्तरफी। ठीक है, मुशरिफ जो था वो कार्यालय को संभालने का काम करता था, मुशरिफ। और बकिया नवीस ये मराठा व्यवस्था में ये पद था बकिया नवीस का, तो ये प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो प्रयागराज में की गई थी। हाल ही में उसका उद्घाटन भी हो गया पिछले साल करीब 2023 में। तो और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से हैं, ये सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से है। शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा से हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये मुल्तान से नहीं है। औलिया की दरगाह आपने सुना होगा दिल्ली में है, तो इसका दिल्ली होगा। ठीक है, ये भी पुराना हो गया 2020 का। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवा नहर को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो इसका सही होगा शहाब नहर। ठीक है, शहाब नहर। तो अकबर के समय पे इसको जो है पुनर्जीवित किया गया था। अकबर के समय पे अकबर के 2 मंत्री थे, उन्होंने इसको जो है पुनर्जीवित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क, तो ये पुराना हो गया। किताब-ए-नौरस किसने लिखी थी? तो किताब-ए-नौरस लिखी थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, किताब-ए-नौरस ये संगीत पर पुस्तक थी। भारत की भी पहली रेल जो किसान रेल थी, किसान रेल जो है वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चली? तो देवलाली से दानापुर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से 2018 में, तो ये भी पुराना हो गया और ये भी पुराना हो गया। ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुए हैं, इसके ऊपर ये सवाल था। ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 47 है जो। तो ये इस तरह से पूछता है ये हर साल की कौन सा कहाँ पे हो रहा है, तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? जनवरी 2020 के बारे में पूछ रहा है, तो इस समय 10 है। ठीक है, तो इस समय 10 याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो छत्तीसगढ़ ने पहला प्रयास किया था ई लोक अदालत के लिए और इन्होंने आयोजित की थी। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान और निकोबार की मूल निवासी कौन सी नहीं है? तो देखिए रेंगमा है, शम्पोन, हालचू और ओजे। तो इसमें रेंगमा नहीं है, रेंगमा जो है नागालैंड की है। ठीक है, रेंगमा जो है नागालैंड की है। और शैम्पून के बारे में एक सवाल है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इन्होंने पहली बार मतदान किया था, तो शैम्पून को याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना, ये भी पुराना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार नदी। ठीक है, तो सतलज नदी जो है वो हिमालय पार नदी है, ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ट्रांस हिमालय नदियां हैं। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन, ये भी पुराना हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये फिर जो है जनजातियां हैं और कहाँ पाई जाती हैं? तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस जो है अरुणाचल प्रदेश दिया है इसमें, और टोडा तमिलनाडु। तो खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, खस जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसी जगहों पे पाई जाती है खस जनजाति। अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में है, टोडा तमिलनाडु में है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जो सार्थक प्रारंभ किया गया था वो अपतटीय गश्ती जहाज था, हालांकि ये पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये झीलों के नाम हैं, तो कौन झील कहाँ पर पाई जाती है? देखिए सबको पता है लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। ठीक है, और बड़खल झील हरियाणा में है, तो इसी पे मिला देंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर ये साला झील ये तमिलनाडु में है, और कालीवेली झील जो है ये साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और कालीवेली जो है तमिलनाडु में है, तो ये सही हो जाएगा ए नंबर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 में जो प्रारंभ की गई थी, तो पहली बार कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? तो हरियाणा में प्रारंभ की गई थी। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो देखिए ये कथन है, तो कथन ये गलत है। सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र जो है वो मुंबई है, और संकेंद्रण की कहाँ पे पैदा होता है या कहाँ पे काम ज़्यादा होता है, तो वो सूरत है, वो अहमदाबाद है। मिलें कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ों में अहमदाबाद है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग
सॉरी मिल मैं भूल गया, मिल अहमदाबाद में ज़्यादा नहीं है, मिल मुंबई में ज़्यादा है, लेकिन पैदावार जो कच्चा मटेरियल की जो पैदावार है वो अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मुंबई होगा, उद्योग की बात कर रहा है मुंबई होगा। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, ये देखिए यही मैं बताने की बोल रहा था, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, तो अहमदाबाद में ज़्यादा है, तो ए गलत है और दूसरा वाला सही है, तो डी सही हो जाएगा। ये जो है पुराना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री श्रेणी नवीनतम है, क्योंकि हिमालय का पार्ट है, तो हिमालय श्रेणी नवीनतम श्रेणी है, बाकी पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल ये सब जो है काफ़ी पुराने पर्वत हो चुके हैं। और ये भी 2020 का है। इसके बाद ये राष्ट्रीय उद्यान है और इनको मिलाने के लिए तो इंद्रावती जो उद्यान है वो कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ में है। मुल्लेम या महावीर स्वामी जो उद्यान है वो गोवा में है। कलेसर जो है ये हरियाणा में है। और बेतवा, असल में बेतवा नहीं है, बेतला है, तो बेतला जो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1, तो ए नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22, तो ये पुराना हो गया। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट दिया है, और कौन से उत्पादक शहर हैं इसके वो दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए तांबा जो है वो चित्रदुर्ग में नहीं होता है। ठीक है, तांबा चित्रदुर्ग नहीं सही है। लौह अयस्क का बेल्लारी सही है। मैग्नीज जो है भीलवाड़ा, ये भी नहीं है, मैग्नीज भीलवाड़ा में। और बॉक्साइट जो है कटनी, तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो तांबा है वो यहाँ पे जैसे देखा जाए भीलवाड़ा में ज़्यादा होता है, तांबा जो है भीलवाड़ा से मिला देंगे। ठीक है, अब मैग्नीज की बात करें कि मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं होता है, तो कहाँ, तो बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, वहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, और बॉक्साइट का कटनी है ही, तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में तो एक कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था, ये सही है पॉइंट। ठीक है, ये 38 वर्ष में लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो देखिए 2020 का सवाल है और 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति वो आई थी, तो कुल मिला के 34 वर्ष हुए थे, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 सही हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से भी दिमाग लगाना पड़ता है इन सवालों को करने के लिए। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये तो पुराना हो गया। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम की ओर व्यवस्थित करना है, तो देखिए जो सबसे पहले आएगा वो चंबल आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है चंबल से ही आप मान लीजिएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। चंबल सबसे पहले आएगा, फिर सिंध आएगा, फिर बेतवा आएगी और फिर केन आएगी। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2। चंबल जो है वो इटावा के पास है और सिंध उसके नीचे है, तो इटावा से लेकर के बांदा तक। केन जो है वो बांदा में मिलती है। ठीक है, तो इतनी जो है नदियां इस यमुना में मिलती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 को फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता, तो ये सवाल पुराना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देश दिए हुए हैं और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो कजाकिस्तान जो है वो करागांडा है, सही है। यूक्रेन जो है क्रिवोई राग है, ये भी सही है। जर्मनी नॉर्मंडी, ये जर्मनी नॉर्मंडी जो है जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में है। ठीक है, और फ्रांस में पाइनेरीज है, पाइनेरीज जो है पर्वत भी जानते हैं, वो फ्रांस में ही है। तो नॉर्मंडी भी
जो है वो फ्रांस में है, तो जर्मनी नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा, सी नंबर। कोलकाता बंदरगाह में अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर के गुजरा? तो इसका ऑप्शन तो जो है डी सही होगा। खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है इनमें? मानसूनी क्षेत्र में कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होगा, क्योंकि वहीं पे खट्टे रसीले फल, नींबू है, संतरा है, तो ये सब पाए जाते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये पुराना हो गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं और सूचियां दी हुई हैं, देश दिए हुए हैं, मतलब कौन कहाँ पे आता है, तो ये मिलाना है। तो इसमें बैगुई जो है वो फिलीपींस है, हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, टाइफून जो है वो चीन है, टाइफून, और बिलीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो बैगुई फिलीपींस से, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और फिर टाइफून चीन से मिलाएंगे तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी, टाइफून जो है चीन 2 नंबर पे है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है कि ये देखिए, ये जो सवाल है ये इसी से लगभग 3 ऑप्शन मिलता जुलता सवाल जो है 2019 में पूछा गया था। 2019 का जो पेपर अपलोड किया है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। ये जो सवाल है सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में कथन, यह जल में घुलत ऑक्सीजन को कम करता है, ये सही है। यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। 75 का सी सही हो जाएगा। सेम टू सेम सवाल 2019 में पूछा गया था, सेम टू सेम वैसे ही सवाल उठा के रख दिया है, बस ये स्टेटमेंट नीचे था, ये ऊपर था, तो ऊपर नीचे स्टेटमेंट कर दिया था बस, बाकी स्टेटमेंट यही थे और सेम टू सेम यही था 2019 में। तो 2 सवाल 2019 में लगातार पूछे थे। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर है? तो ये डार्लिंग श्रृंखला जो है ये दक्षिण पश्चिमी तट पर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है और वहाँ पे एक मर्रे डार्लिंग नदी भी बहती है, तो वो मर्रे डार्लिंग नदी वो अलग है और ये डार्लिंग श्रृंखला अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 है, प्रोजेक्ट हाथी है 1993 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, और ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 है। ठीक है, 2002 है, तो इसका जो है क्या सही हो जाएगा? 1972 वाला अगर हम देखें वन्य जीव संरक्षण से तीसरे नंबर से लेंगे, और जैव विविधता अधिनियम लास्ट वाला सी नंबर, तो सी नंबर सही हो जाएगा। और ये सवाल सेम टू सेम 2019 में ये भी पूछा गया था, तो 2019 से 3 सवाल हो गए। 2019 का जो पेपर अपलोड किया है हम लोगों ने वो आप देख लीजिएगा वीडियो, तो उसमें देखिए सेम टू सेम 3 सवाल पूछा है, सेम, मतलब अलग भी नहीं किया है उसने कि हम कुछ तरीका भी अलग कर दें। तो इस तरह से यूपीपीसीएस रिपीट करता है सवालों को। कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से धारा अगुलहास संबंधित है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडागास्कर के पास बहती है। एक परिस्थिति तंत्र में विभिन्न घटकों में होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद नृजातीय समूह है, उनका किस देश में पाए जाते हैं उससे मिलान करना है। तो यहूदी को सब जानते हैं, इजराइल में पाए जाते हैं यहूदी। ठीक है, फिर हो गए टेडा, बेजा और लुर। तो टेडा पाए जाते हैं ये लीबिया में। ठीक है, बेजा पाए जाते हैं मिस्र में और लू पाए जाते हैं ईरान में, तो डी नंबर सही हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? तो देखिए, मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए यूपीपीसीएस ने दरभंगा बिहार को माना है। ठीक है, दरभंगा बिहार को माना है यूपीपीसीएस ने अपनी आंसर शीट में, लेकिन होशंगाबाद मध्य प्रदेश भी बहुत से सोर्स में दिया गया था कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, तो इसके बिहार पे लड़कों ने क्लेम भी किया था कि होशंगा सही होना चाहिए। कई सूत्रों में यह पता चलता है कि होशंगाबाद है मध्य प्रदेश का, लेकिन यूपीपीसीएस क्या मानता है? दरभंगा बिहार मानता है। अब वो आंसर की भी नहीं देता है संशोधित, नहीं तो पता चले कि आंसर हटाया कि नहीं हटाया कि क्या किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अगला सवाल देखते हैं, मतलब कौन सा एक सही नहीं है।
13 देश हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो मोरक्को की राजधानी है रबात, ट्यूनीशिया की है ट्यूनिस, अल्जीरिया की है अल्जियर्स, और केप वर्दे की बोमाको नहीं है, प्रोवा है, प्रोवा, ठीक है, प्रोवा। तो केप वर्दे की, तो यही डी नंबर गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। ऐसे औसत तापमान कितना रहता है? 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है पृथ्वी का औसत तापमान, मतलब ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण 14 से 15 डिग्री। अगर इसको हटा देंगे तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमास्टरबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये जो है मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है। तो इस तरह से पूछ लेता है कि उसको क्या कहते हैं, तो इसको सीयर कहते हैं। ये पर्वत हैं और किस देश में पाए जाते हैं? तो एटलस जो है वो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में पाया जाता है, ठीक है, तो मोरक्को दिया हुआ है। किलिमंजारो ये तंजानिया में पाया जाता है। तो 4-3 से आप ये नंबर मार सकते हैं, मतलब अगर आपको 2 आते हैं। ज़्यादा है तो चिम्बोरोजो ये इक्वाडोर में पाया जाता है, साउथ अमेरिका का देश है। पाइनेरीज जो है वो आप सब जानते हैं फ्रांस और स्पेन ने। पाइनेरीज अभी खान भी पूछा था, तो पाइनेरीज जो है फ्रांस स्पेन में पाया जाता है। यहाँ पे लॉ एस के बारे में इसी पेपर में लॉ एस के लिए सवाल पूछा था, तो इस तरह से भी पूछता है वो। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लॉ एफी विद्यमान रहता है? तो लॉ विद्यमान रहता है मायोग्लोबिन में, ठीक है, डी नंबर। मलेशिया की किंटा घाटी तो टीन उत्पादन के लिए फेमस है। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको जो है उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, इंग्लिश में म्यूटेशन। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो गैबोन है, सोमालिया है, भूमध्य रेखी गिनी है, रवांडा है। इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भूमध्य रेखी गिनी से नहीं गुजरती है ये, ठीक है, और ये जो है रवांडा से भी नहीं गुजरती है, ठीक है। तो गैबोन और सोमालिया से तो गुजरती है, तो 3 और 4 जो है होगा जहाँ से नहीं गुजरती है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ये आप रट लीजिएगा। किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो 9 में दिए गए हैं, तो ये 9 सही हो जाएगा। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो बहुलक पूछ रहा है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ये नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बाकी ये तीनों टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1992 में जोड़ा गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगर पंचायत जो जोड़ी गई हैं उन्हीं की बात कर रहा है ये, तो यही है 1992। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो अमाशय में होता है, इसको भी रट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का जो प्रवेश होता है वो 3 में नहीं होता है, ठीक है, वो 2 में होता है। बाकी ये 3 में होगा। नए राज्यों का गठन, उनकी क्षेत्रों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, मतलब राज्य हैं उनमें हेरफेर करना है तो 3 में आएगा, और नए राज्यों का प्रवेश ही वो 2 में आएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ये वाला सवाल भी 2019 में पूछा गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज था पर 2019 में ही सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? देखिए संसद की भूमिका किस में नहीं होती है? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति की पद्धति पर, महाभियोग की पद्धति पर जो अनुच्छेद 61 में है उसके द्वारा किसे नहीं हटाया जाता है? देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तो हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को संसद की भूमिका रहती है हटाने में। संघ लोक सेवा आयोग में नहीं रहती है और महालेखा नियंत्रक परीक्षक में भी रहती है, तो केवल 3 होगा, तो डी। संसद की भूमिका किस में नहीं होती है? 3 में, यानी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष को संसद की कोई भूमिका नहीं है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में जिम्मेदार है। पंचायतों में कराए गए सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ठीक है, किसके द्वारा होगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, मन मजबूत होगा तो सब मजबूत होगा जो कहा जाता है, तो दोनों सही है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, ये सही है। वित्त आयोग 280 में है, ये भी सही है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। प्रशासनिक अधिकरण 223, ये भी सही है। 323 सॉरी का, ये भी सही है। और यूपीएससी 315, ये भी सही है। तो ये सवाल जो है, हाँ, ये सवाल जो है इसमें अपनी आंसर शीट में इसने प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2023 का को माना था कि ये सही नहीं है, जबकि ये सही है। एक 323 खा भी होता है जो अन्य अधिकरण से संबंधित है, तो वो भी इसी का पार्ट है, लेकिन वो तो सब तो इसमें दिया ही नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही थे, तो ये सवाल जो है मूल्यांकन से बाहर किया गया होगा। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो संतानम कमेटी की सिफारिश पे की गई थी 1964 में, और संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, मतलब असंवैधानिक संस्था है सीवीसी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि कथन कारण सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, ये सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। मतलब दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, अधिक मधुर होती है और वो प्राप्त कैसे किया जाता है, ये दोनों में अंतर है। भारतीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास और पूर्णिमा आडवाणी, तो इनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो इसमें जो है देखो, जयंती पटनायक तो काफी पहले थी, इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी, तो ये डी नंबर सही है। और फिर गिरिजा व्यास और ममता शर्मा हाल ही में थी, तो ममता शर्मा के बाद अभी फिर जो है बनी है। तो ममता शर्मा के बाद बनी है विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, विजया किशोर रहाटकर जो है वो नौवीं जो अध्यक्ष है वो बनी है। 8वीं थी ममता शर्मा, 9वीं अध्यक्ष उनको बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सोडियम है वो चाकू से आसानी से कट जाता है। जो पारा है, पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो द्रव में रहता है। चांदी जो है, चांदी वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, और सीसा जो है वो कुचालक है। तो सोडियम 4 है, पारा जो है 2 है, तो सी नंबर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर चांदी कुचालक है और सीसा कुचालक है, चांदी जो है सुचालक है। इसके बाद संविधान 371 जे या जहां के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है भारतीय संविधान में? तो इसमें जो है हैदराबाद और कर्नाटक सही होगा। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक। तो 371 की जो लिस्ट है, ठीक है, 371 की जो लिस्ट है, जैसे 371 ए में नागालैंड है, बी में क्या है, सी में क्या है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। वो जो लिस्ट है उसमें से कोई ना कोई सवाल तो ये जरूर दे ही देता है। ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, तो इस तरह से वो देता है। ठीक है, और केवल 371 की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित प्रावधान है। तो 371 जे की बात कर रहा है तो हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित है ये। ठीक है, 371 जे। निम्नलिखित कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें जो है कृत्रिम पदार्थ कौन नहीं है? तो फाइब्राइन जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बाकी नियोप्रीन, टेफ्लॉन, लेक्सॉन, ये तीनों जो है कृत्रिम पदार्थ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 1 में दिया है, सही है। राज्य जो है 6 में दिया है, सही है। महान्यायवादी जो है
ये महान्यायवादी जो है ना, ये भाग 5 का है, ठीक है, भाग 5 में, क्योंकि ये अनुच्छेद 76 में दिया रहता है महान्यायवादी, तो यही एक सुमेलित नहीं होगा। भारत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये 14 नंबर पे है, ये सही, तो ये सी नंबर नहीं सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीलत होता, देखिए नीलत होता जो है ना वो कवकनाशी होता है, ठीक है, नीलत होता कवकनाशी। अभी इसमें देखो चारों में ए ऑप्शन दिया है। यूथीन जो है वो लाल स्याही से संबंधित होता है, ठीक है, यूथीन जो है लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, काफी रिपीटेड है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। जिंक जो है वो कृतंतनाशी या रोडेंटनाशी है। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22 होते हैं, लोक उपक्रम में भी 22 होते हैं, याचिका समिति में भी 25 सदस्य होते हैं, ऐसे ही कुछ है। लेकिन लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति तो बार बार सवाल पूछता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है। नीति आयोग द्वारा 2019 में, ये पुराना हो गया। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो देखिए ये सवाल पुराना है, ये 2014 में ये योजना चालू की गई थी और 2019 में इस योजना को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसके जो 2 शहर शामिल किए गए थे, 2020 में सवाल पूछा है तो पुराना तो है ही। जो 2 शहर इसमें शामिल किए गए थे, वो जो 2 शहर थे वो थे वाराणसी और मथुरा, ठीक है। इसमें प्रयागराज और अयोध्या नहीं थे, यही केवल 2 शहर थे। इसमें टोटल शायद 10 शहर थे, इसमें से बनारस और मथुरा यूपी के 2 शहर थे। हालांकि ये 2019 में बंद कर दी गई है, ये भी पूछ सकता है। कथन और कारण का सवाल है, तो भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, ये सही है। कारण है इसका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली, तो ये तीनों हैं, सही है, और दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। प्रजनन के प्रतिस्थापन की जो दर होती है, उस दर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो संख्या है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 12 होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 15% का जो नियम लाया गया था लोकसभा में, संसद के सदस्यों को 15% मंत्रिमंडल में होना चाहिए, 91 संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। लेकिन राज्यों की अगर बात करें तो न्यूनतम 12 सदस्य तो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि कुछ राज्यों में जैसे सिक्किम जैसे स्टेट है तो उनमें 30 ही सदस्य पाए जाते हैं, मतलब 30 सदस्य का प्रावधान है, तो कहीं 60 का प्रावधान है, तो उस हिसाब से ये बनाया गया है कि न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 होने चाहिए। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए गरीबी के अनुमान के लिए सिरगणना विधि भी है, कैलोरी विधि भी है और पारिवारिक उपभोग व्यय विधि भी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय विधि नहीं है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय विधि नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वाद में किया गया था? तो केशवानंद भारती में किया गया था। बहुत बार का रिपीटेड सवाल है और नॉर्मल सवाल में आता है ये। आयुष्मान भारत योजना में से इसमें से कौन सा सत्य होगा? आयुष्मान भारत में यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा प्रदान करती है, ठीक है, और इस योजना में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 की है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल 2 सही होगा। गलत क्या है? पहले वाले में इसमें लिखा है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का प्रावधान करती है, जबकि प्रति परिवार के लिए 5 लाख का प्रावधान है। प्रति व्यक्ति 5 लाख नहीं है, इसमें प्रति परिवार है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में है कि जो इसमें है कि कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना है और वध नहीं करना है दुधारू पशुओं को, तो ये है 48 में है। और 50 में तो पृथक्करण 50 में है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था तो डी हो जाएगा। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन क्या होता है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ये होता तो है बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमानों पर यात्राओं का प्रबंध करना। अच्छा, इसमें मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और प्रबंध करना, यही सबसे सही होगा मुख्य उद्देश्य। भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी से संबंधित ना दूसरा या तीसरा सवाल है इसी पेपर में। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, तो ये सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो भारत के राष्ट्रपति को जो संसद अवधारित करेगा। तो इसमें जो है संसद नहीं राष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है। तो केवल ये सही हो जाएगा। हौसला 2018 ये पुराना हो गया। इसके बाद कथन कारण का सवाल है कि भारत संघात्मक व्यवस्था में अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल कहा जाता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो स्टेटमेंट तो देखो दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन वो अर्ध संघात्मक की बात कर रहा है, ये जो है न्यायिक पुनरीक्षण की बात कर रहा है, तो दोनों मैच नहीं हो रहा, तो सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इससे हो जाएगा। अर्ध संघात्मक वाला स्टेटमेंट 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक प्राप्त करेगा? तो ये पहले तो 2024 था जब ये सवाल पूछा गया था, तब तक तो 2024 था, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसकी बैठक हो सकती है सामान्य विधेयक हेतु। देखिए, धन विधेयक के लिए नहीं होगी और बाकी संविधान संशोधन विनियोग विधेयक के लिए नहीं होगी। अब तक लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 3 बार हुई है, ठीक है। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? तो ये सी हो जाएगा 2010 में। अब ये लॉकडाउन के दौरान का सवाल है, तो ये रहने दीजिए। कथन कारण है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NPI सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, तो ये भी अब पुराना ही हो गया। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अनुच्छेद 61 के तहत है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 67 ख के तहत है उपराष्ट्रपति को हटाना, तो 2 और 3 सी नंबर पहले ही सही हो जाएगा अगर आपको 2 मालूम है तो। 94 के तहत है स्पीकर को हटाना और 90 के तहत है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये पुराना हो गया। भारत की संविधान सभा में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ये सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट ये गलत, मतलब पुराना हो गया। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्निकल पार्क किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। इसके बाद ये मिलाना है, तो PM जन आरोग्य योजना ये जो है 2018 की है। PM वय वंदना योजना ये जो है 2017 की है। इसके बाद PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ये जो है 2016 की है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। UPPCS ने इसको माना था 2015, ठीक है, 2015 माना था। और इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 की है।
तो ये वैसे तो मूल्यांकन से बाहर होना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्राकृतिक रूप से नाइट्रस ऑक्साइड नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये दो के मिलने से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष ये सही है। इनका लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन सदस्य इसके पात्र हैं, तो यही वाला जो है गलत है। इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निधि कार्यक्रम जो है, निधि कार्यक्रम छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो दोनों सही है इसमें। समानता पर्यावरण को निम्न में प्रकार से वर्गित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा इस कथन का अंश नहीं है? तो इसमें से जो है परिचालन, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक, तो ये परिचालन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट नहीं होगा। भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक ये तो होते हैं वर्गीकरण में। ये मेंस से संबंधित सवाल है जो प्री में बना के पूछ लिया है। कथन कारण 2020-21 के बजट से है पुराना हो गया। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट ने दी थी। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTIC जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो TTIC जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, WEF के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र तल का बढ़ना भी है, हिम नदी का पिघलना भी है, बीमारियों का फैलना भी है, प्रवाल भित्ति विरंजन भी है, तो इसमें चारों सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना। स्वयं सहायता समूह लिंकेज बैंक कार्यक्रम, तो ये स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में चालू हुआ था, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, ये सबको मालूम है। तो एक ही से मिला लेंगे, ये 4 नंबर पहले आएगा, तो अच्छा 3 में 4 दिया हुआ है, तो इसमें जो है 4 नंबर पहले पे आएगा। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना 82, लिंकेज कार्यक्रम 92 और किसान क्रेडिट कार्ड 98, तो ये नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद इसको भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में आया था। और लिमिट टू ग्रोथ, ये जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है, ये भी लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है, ये 1972 में आई थी। तो 1972 वाला सबसे पहले हो जाएगा, तो 4 नंबर सबसे पहले। फिर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ब्रंटलैंड रिपोर्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले आया था, 1 या 2 महीने पहले, और ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट पहले आई थी, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 89 में तक गया है, अपनाया गया है। तो इसमें ना 20 सही हो जाएगा, ठीक है। रियो सम्मेलन 92 है। और ये जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है, ये जिस संस्था द्वारा दिया गया था, क्लब ऑफ रोम द्वारा। तो क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट के बारे में 2019 में सवाल पूछा है, और ये लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में 2020 में सवाल पूछा है। तो क्लब ऑफ रोम जो है वो 1968 में स्थापित संस्था थी, तो इसके बारे में 19 में सवाल है, और ये लिमिट टू ग्रोथ सवाल उसी क्लब ऑफ रोम का है। तो एक संस्था से 2 सवाल आगे पीछे पूछ ले रहा है, तो इस तरह से भी पूछता है अगर आप डिटेल में जाएंगे तो। कौशल भारत अभियान संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत
प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 1915 में की गई थी। तो ये सही है, 2015 में, सॉरी। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक पर प्रशिक्षित करना है। तो ये सही नहीं है, सूचना तकनीक नहीं है, उसमें कौशल सिखाना है। तो ये सही हो जाएगा इसका केवल। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये भी रिपीटेड सवाल है। तो ये 3 राज्यों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश है इसमें, मध्य प्रदेश है इसमें, राजस्थान है, हरियाणा इसमें नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट से संबंधित है। तो सी इसमें नहीं होगा। बाकी तो ये था 2020 का पेपर था ये। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। 2019 से भी कुछ सवाल है, पहले से काफ़ी रिपीटेड सवाल है। और इसी तरह से हम 2021, 22 और 23 का भी पेपर बना के इसमें डाल देंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जो 22 दिसंबर को पेपर है और बीपीएससी भी है 13 दिसंबर को, तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो जाएगा।